नमस्कार दोस्तों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका पांडे। आइए शुरू करते हैं 2 मई का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया? ये मनाया गया है 1 मई को। इसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहते हैं और कामगर दिवस भी कहते हैं। तमिल में लोग इसको उझिपालार नाल के नाम से जानते हैं। 1891 में पहली बार इसे मनाया गया था 1 मई को। भारत में पहली बार इसे 1 मई 1923 में मनाया गया था और 1886 में 1 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों ने, जो मजदूर थे या जो भी वर्कर थे, उन्होंने कार्य की समय सीमा को अधिकतम 8 घंटे पर डे निर्धारित करने के लिए स्ट्राइक की, हड़ताल की और उसके कुछ दिन बाद यानी 4 मई को शिकागो के एक है मार्केट स्क्वायर में बम विस्फोट हो गया। इसमें लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ लोग घायल हो गए। फिर समाजवादी अखिल राष्ट्रीय संगठन ने इस घटना में मरने वालों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाने का निश्चय किया। इसे श्रम कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है पूरे विश्व में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में और स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 1919 में। अध्यक्ष हैं गाय राइडर। 1 मई को ही गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सम्मान मिला है थंगजाम धबाली सिंह को। बी ऑप्शन है, यानी कि ये हैं डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह। मणिपुर टूरिज्म फोरम के ये संस्थापक हैं। उनको यह सम्मान भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने, भारत और जापान के संबंध को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। 1875 में जापानी सम्राट मेजी के तहत ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का गठन किया गया था और इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों, जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण, कल्याण या अपने क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों को इसे दिया जाता है। यह सम्मान उन्हें मिलता है। डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी और ब्रिटिश भारत के सैनिकों के बीच में लड़ी गई इम्फाल की लड़ाई की 70वीं वर्षगांठ थी, उसका आयोजन किया था इन्होंने और इस कार्यक्रम में जापान के अधिकारियों के दूतावास सहित कई जापानी नागरिकों ने भाग लिया था। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन और प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। अगला प्रश्न है, गूगल पे इंडिया का सलाहकार निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? शिखा शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। एक्सिस बैंक की ये पूर्व सीईओ रह चुकी हैं। महिंद्रा टेक में ये स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम कर रही हैं अभी। और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। गूगल एलएलसी अमेरिका की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना हुई थी गूगल की 4 सितंबर 1998 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में और इसके फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए वी विल विन नामक अभियान किसने शुरू किया? ये शुरू किया है फीफा ने। फेडरेशन इंटरनेशनल टी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा इन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया और फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। अगला प्रश्न है, निक्केई एशिया प्राइज 2020 के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? ये चुना गया है थलप्पिल प्रदीप को। ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। नैनो प्रौद्योगिकी आधारित वाटर प्योरिफिकेशन के लिए इन्होंने काम किया था, उसके लिए इन्हें यह सम्मान मिला है। बहुत ही बढ़िया काम किया था, उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला। निक्केई पुरस्कार एंथनी टैन और टैन होई लिंग दोनों को आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार के लिए मिला। ये दोनों मलेशिया के हैं। और संस्कृति और समुदाय क्षेत्र में नेपाल के राम प्रसाद कदेल को मिला। प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप जो हैं, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। तो कुल 3 प्रारूपों में पुरस्कार मिलता है। ये तीनों का नाम हमने बता दिया। एक तो संस्कृत और समुदाय क्षेत्र में नेपाल के राम प्रसाद कंदेल और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में थलप्पिल प्रदीप को मिला
और एक हैं जो मलेशिया के 2 लोग हैं, इसमें लिंग आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार के लिए इनको मिला है। इनका नाम है एंथनी टैन और टैन हुई लिंग, ये दोनों हैं मलेशिया के, इन्हें मिला। और अगला प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है? ये मिला है मणिपुर के लिए काले चावल को, और इसे मणिपुर में चौक हाओ कहा जाता है। इसे जीआई टैग मिला। चाग हाओ यानी कि काला चावल एक सुगंधित चिपचिपा चावल होता है। मणिपुर में सदियों से इसकी खेती होती आ रही है। चाग हाओ की यहाँ पर जब दावत होती है, दावत में इसे लोग इसकी खीर बनाते हैं। चावल में जो रेशेदार फाइबर की अधिकता होती है उसके कारण इसे पकाने में 40 से 45 मिनट लगता है। मणिपुर के और अन्य उत्पाद हैं जीआई टैग वाले, अभी हाल ही में जिनको मिला था, शफी लाम्फी है, टेक्सटाइल है, ये कचे नींबू है, इसे भी मिला था, ये मणिपुर का ही है। गोरखपुर के टेराकोटा को भी मिला है जीआई टैग। यह जो टेराकोटा है ये एक प्रकार की कला है। कारीगर विभिन्न जानवरों जैसे कि हाथी, घोड़ा, बकरी, बैल, ऊंट, इन सबको आदि की मिट्टी की आकृतियां बनाते हैं। तो ये एक टेराकोटा एक प्रकार की कला है जिसे गोरखपुर के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। तमिलनाडु की मूंगफली कैंडी कोविलपट्टी कदलाई मिताई को जीआई टैग मिला है। कोविलपट्टी की है ये कदलाई मिताई, ये तमिलनाडु की है, इसे जीआई टैग मिला। भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, या सरल भाषा में कहा जाए तो एक प्रकार की मुहर है जो किसी स्पेसिफिक एरिया के बने हुए उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है। जीआई टैग भारत में सबसे पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग टी को, 2004 में मिला। और अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? इसमें ये राज्य है छत्तीसगढ़। मनरेगा यानी कि MGNREGA महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और लोगों की आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए छत्तीसगढ़ में कुल 18.52 लाख मजदूर कार्यरत हैं। और जो देश भर में मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया उसका 24% हिस्सा अकेले छत्तीसगढ़ का है रोजगार देने के मामले में मनरेगा के तहत। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल। अगला प्रश्न है, किस राज्य के विकास ग्रामीण बैंक ने विकास अभ्यारण्य योजना शुरू की है? ये शुरू की है कर्नाटक ने, कर्नाटक का विकास ग्रामीण बैंक। इन्होंने इस ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के उधारकर्ताओं को राह देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसमें 1 लाख तक अधिकतम ऋण मिल सकेगा। इस उधार को 36 महीने के अंदर चुकाना होगा। कर्नाटक द्वारा भी 2 और 3 मई को ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट की मेज़बानी कर्नाटक कर रहा है। कैपिटल है कर्नाटक की बेंगलुरु। सीएम है YS येदियुरप्पा। और हाल ही में कर्नाटक सरकार ने आस्था मित्र ऐप भी लॉन्च करा था। अगला प्रश्न है, हेमा भारली का निधन हो गया, वो कौन थी? ये थी स्वतंत्रता सेनानी और ये इन्हें इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। और विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए जो भूदान आंदोलन था उसका ये हिस्सा थी। इस आंदोलन के बाद ये प्रमुख नेता बन गई थी। स्वतंत्रता के लिए इन्होंने काफ़ी कार्य किया, सामाजिक कार्यकर्ता थी और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया। इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1919 में असम में। हेमा भारली ने 1950 में उत्तरी लखीमपुर में भूकंप के समय राहत कार्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला है, चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? वो फुटबॉल खेलते थे और ये फुटबॉल में 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो भारतीय फुटबॉल टीम थी उसका ये हिस्सा थे। और
1964 में एशियाई कप में उप विजेता बनी थी भारतीय टीम, उसके ये कप्तान थे। और कुछ प्रश्न रह गए थे जो इसमें नहीं आ पाए पीडीएफ में, तो वो हैं आईआईटी गुवाहाटी ने अहमदाबाद स्थित पशु स्वास्थ्य सेवा कंपनी बायोसाइंसेज के साथ मिलकर के कोविड-19 के लिए टीका बनाने के लिए समझौता किया। और दूसरा है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने सीईओ संजय गुप्ता ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के सीईओ संजय गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। और नेक्स्ट है G20 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। भारत का प्रतिनिधित्व किया रविशंकर प्रसाद जी ने। ये केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। NCSTC और DST ने कोविड-19 से निपटने के लिए यश यानी कि YASH यश नामक पोर्टल शुरू किया। NCSTC यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। DST है, DST का पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यश यानी कि ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। अगला है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के आयु रक्षा नामक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका शीर्षक है कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। कोविड-19 से लड़ने के लिए आयुर्वेद द्वारा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम के तहत आयु सुरक्षा और आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथिक मंत्रालय आयुष के राज्य मंत्री हैं श्रीपद येसो नाइक। तो ये थे आज के करंट अफेयर। इसकी पीडीएफ जो है वो मॉर्निंग में ही पड़ गई थी टेलीग्राम चैनल में, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।